रात में अल्लाह की याद में थको, दिन में क्या करना है? इनको दावत दो, इनका ईमान सिखाओ, इनको तालीम दो, इनको हिकमत सिखाओ, इनका तस्किया करो। ये दिन की मेहनत है। दिन में नबी था, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, ए नबी उठो और इनको दावत दो, इनको अल्लाह से डराओ और इनको अल्लाह की बड़ाई बयान करो। रात में क्या करो? या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला क़लीला, क़याम करो रात में। सहाबा की सिफत बताई, कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल असहारि हुम यस्तग़फिरून। ये रात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के माजी क्रिकेटर सईद अनवर साहब के बहुत ही बेहतरीन बातें लेकर आया हूं, जो दावत और तबलीग के जाने मानी हस्ती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ईमान किसको कहते हैं? सादा खाना, सादा लिबास, सादी बात, सादा मकान, सादी शादी। सादगी ईमान है, फैशन तो कुफर है। अल्लाह के माल को गलत जाया करना है, गलत जगह। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शायातीन, शैतान का पक्का भाई है जो जान और माल को गलत जगह खर्च करे, गलत जगह, शादियों पे, पार्टियों पे। मेरे दोस्तों, नबी, ये मट्टी देखो, मैं आपको एक मिसाल दूं। खजूर कब निकलती है? गर्मी में। जितनी शदीद गर्मी पड़े उतनी अच्छी खजूर। मदीने में गर्मी शदीद, खजूर मीठी। कसीम में गर्मी और खजूर अच्छी। जब तक मट्टी को गर्मी नहीं पड़ेगी खजूर नहीं निकालेगी। जब तक मट्टी को सर्दी नहीं पड़ेगी अनार नहीं निकालेगा। अनार, ये जो रुम्मान होता है, ये अफगानिस्तान में ठंड में निकलता है। ये वहां निकलता है पेशावर में, वहां उधर ठंड में। गर्मी में अनार नहीं निकलता। ये जो अनवर है ना, अनवर रिटोल, ये सबसे अच्छा सक्खर में, मुल्तान में। सक्खर, मुल्तान की गर्मी सबसे ज्यादा थी। जितनी गर्मी पड़ेगी उतना मीठा आम। ये मट्टी का जिस्म है, इस पे गर्मी में एसी चलाया और सर्दी में हीटर चलाया, ना आम निकला, ना वो निकला आम, ना रुम्मान, बल्कि कड़वे करेले निकल रहे हैं। बद अखलाकी, बद ज़बानी, इसको आराम की आदत डाल दी। एक औरत कहे कि मैं बाहर से बिल्कुल पतली दुबली, ऐसे स्मार्ट लोग मुझे देखें और अंदर इंज़मामुल हक पैदा हो जाए, हो सकता है? जब तक औरत बाहर से 9 महीने खराब नहीं होगी, अल्लाह की कसम अंदर बच्चा नहीं पैदा हो सकता। जब तक जिम में चीखे नहीं मारोगे मसल नहीं बना सकते। जब तक ग्राउंड में थकोगे नहीं स्टेमिना नहीं बना सकते। हमें इन्होंने क्या किया? बहुत चालाक है। ये मुझे यहूदियों ने बताया है, जो मुसलमान हुए, मेरे दोस्त हैं, कि इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तुम्हें क्या आदत डाली कि तुम्हें टॉयलेट, तुम ये खींचते थे ना, ये तुम्हारे मसल बनते थे। हर मेरे अब्बा के भी बाइसेप, जिम कभी नहीं गए, टॉयलेट खींचते थे वो ना, जैसे WC। आपको नहीं पता, आप लोग कह रहे पता नहीं पागल क्या बात कर रहा है। ये ऐसे, ये दादा के मसल भाई, इतने मसल है ना। और पानी बाल्टी से भरो, कोई नलका नहीं, ये बाल्टी उठाई, ये बाइसेप्स, ये ऊपर उठाई, ये क्वाड्रिसेप्स, सब बने हुए अब्बा के, दादा के। वी हमारा तो ए बना हुआ है ना। वी कैसे बनता है? नाश्ता अच्छा करो, लंच ऐसे, खाना यूं। ए कैसे बनता है? नाश्ता कम, लंच दिया और खाना रात का। ये ए बन गया, वी बना। इन्होंने क्या किया? इनका टॉयलेट के हटाओ भाई, बटन लगाओ। अब बटन, चलो भाई हाथ तगड़े, अंगूठा चल रहा है, कुछ तो चल। कब बटन खत्म करो, इनको पीछे सेंसर लगा दो, उठे बैठेंगे, फ्लश खुद चला, खुद चला। अब ब्रश आ गए ऑटोमेटिक, छोड़ हाथ नहीं गंदे कर, फोन पे लग, बाकी अपना काम खुद होगा। ऑटो पायलट, चलो भाई चलो, ऑटो पायलट। ये लेटेस्ट टॉयलेट्स हैं। अंदर गया, लाइट खुद खुल गई, टुड़ुंग। अरे क्या बात है, लाइट खुद बन, टुड़ुंग। अच्छा, और ठुस करना है, क्योंकि किश्ती पानी से निकल के कैसे चलेगी? लक़द खलक़ना इंसान फी कबद, इंसान को फितरत मुशक्कत पे। कह रहा आराम से, मैं आराम आराम, राम आजा मेरे पास, आराम आराम आजा। इन्होंने कहा रिमोट दो, एसी का रिमोट टुड़िंग, टीवी का रिमोट टुड़िंग। अच्छा ये ना, ये विंडोज हटाओ, इनको पावर विंडोज दो। लो जी, अब टुड़िंग किया, पावर विंडो। ये भी छोड़ो, मेमोरी लगा दो, एस देखेंगे वो मेमोरी विंडो खुद हो जाएगा, स्टीयरिंग खुद। ये क्लच दबाने ऑटोमेटिक दो, ये रिमोट। अच्छा, बाहर से जाना, बेल, दरवाजा खोल, नहीं इनको, हाँ कौन है? टुड़िंग, बाहर का गेट खुल गया। अच्छा, दूर से टुड़िंग, गैराज खुल गया, टुड़िंग बंद हो गया। इनको ठुस कर दो। ठुस आदमी कभी दीन पे नहीं चल सकता। इसका वो दीन होगा, अफराई तमन इत्तखज़ा इलाह हुआ, जिसको ये अपनी इसकी मर्जी पे चलेगा। मेरे दोस्तों, नबी से आराम साबित नहीं है। आप पत्थर खाए में, मैं तो हैरान हूं यार। लेकिन इसलिए हैरान नहीं हूं कि मैंने फ्रैक्चर उंगलियों में 100 किया है। सकलैन मुश्ताक ने फ्रैक्चर उंगलियों 100 की। क्यों? कि मेरे अंदर माल की मोहब्बत है क्रिकेट की, कि मैं जान लगा दूंगा बड़ा खिलाड़ी बनना है। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी जान चली जाए, अल्लाह नबी से कह रहे हैं फलअल्लका बाखिउ नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादिल हदीस असफा। ए मेरे हबीब, तू अपनी जान ले लेगा इनके गम के मारे। लअल्लका बाखिउ नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन फला नफ्सुका
फलतसम नफ्सुक अलैहिम हसरात, इनकी हसरत में तू अपनी जान ले लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खा के लेटे, एक आदमी आया उसको दावत दे रहे हैं, हमसे एसी में दावत नहीं दी जाती, पत्थर खा के दुनिया से जा रहे दावत दे रहे, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत अपने गरीबों के साथ बेहतरीन सलूक करना। ईसा इस्लाम इस उम्मत में आएंगे, पैदा होते ही दावत दे रहे हैं नमाज और ज़कात की, आज उम्मत ने दावत ही छोड़ दी। मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी को सुन्नत पे लाओ। तबलीग इसका नाम है, तबलीग बिस्तर लेके फिरने का नाम नहीं है। तबलीग में कभी जोड़ नहीं होगा जब तक जिंदगी हमारी हयात साहबा पे नहीं आएगी। तबलीग इसका ना, मैं एक दफा जुनैद जमशेद भाई आए बांग्लादेश में, आजकल बहुत हो रहा है, हजरत फरमाते हैं, हजरत फरमाते, हजरत फरमाते थे, हाजी साहब फरमाते थे। मैं एक दफा जुनैद आया, कराची की जमात ने बंद कर दिया, तुम नहीं जाओगे सईद के साथ, हमारी चिल्ले की जमात बांग्लादेश। अब्दुल वहाब साहब बहुत नर्म आदमी थे, अब्दुल वहाब साहब ने कहा चला जा सईद की जमात से। ये हमारे पास 10 दिन के लिए आया, बांग्लादेश काकरेल पहुंचा, रोड टूट गई थी, 10 घंटे लगे हमें तलाश के, हम टेंट में थे। सईद भाई मैं कहां ठहरूंगा? मैं कहा हाजी साहब ने कहा मजमे में। हुई मजमे में मार देंगे मुझे सईद भाई, हाजी साहब। मैं कहा भाई हाजी साहब ने कहा, मैं कौन होता हूं? अब जुनैद परेशान, जुनैद बहुत बाअखलाक था, मिलनसार था, मिलनसार, सबसे ऐसे मिलता था जैसे 36 साल से जानता है। खैर अब जुनैद बदतमीज होने लगा, अगर यहाँ से हटो उसको मैं कहा तो बदतमीज, ये तो इसके अखलाक अगर खत्म, ये खत्म। मैं कहा जुनैद भाई मैंने कहा मैं भी हाजी साहब हूं। मारे उसने 2 थप्पड़, कहा जालिम तूने मुझे मार दिया था। हाजी साहब फरमाते हैं, मौलवी साहब हजरत जी नहीं भाई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं उस पे जोड़ होगा, सहाबा क्या फरमाते हैं उस पे जोड़ होगा। लेकिन हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बुरा ना मानना, अकीदत अकीदे से ऊपर निकल गई है। अकीदा छोड़ो, हजरत क्या कहते हैं, अकीदा अकीदत देखो। इसने हमें, और अब मेरे बहुत दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने बड़े उलमा हैं सबसे दोस्ती है। वो कहते हैं तुम्हारा एक मसला है, तुम्हारी अकीदत अकीदे को पार कर गई है। भाई अकीदा कुरान हदीस हयातु सहाबा, सहाबा मेरे सहाबा, इसके बाद सब जमात बातिल है। ये जो मुझे एक अरब ने कहा तुम ये 4 इमाम को क्यों मानते हो? मैं कहते कि दुनिया 4 चीजों से बनी है, आग मिट्टी हवा पानी। कहता और मैं कहा आसमानी 4 किताबें हैं, कुरान हदीस, कुरान तौरात ज़बूर इंजील। और मैंने कहा हदीस में भी 4 लफ्ज हैं, कुरान में भी 4 लफ्ज हैं, आलिम में भी 4 हैं, मुफ्ती में भी 4 हैं, तकवी में 4 हैं, मस्जिद में भी 4 हैं। कहता और 4? मैं कहा शादियां भी 4 हैं। कहता और 4? मैं कहा जूते में भी 4 हैं, फिर 4 जूते भी पड़ेंगे, जूते 4। फिर कहता मैं कहा नमाज में 4 हालतें, क़याम रुकू सजदा जलसा। फिर मैं कहा और 4? मैं कहा खुलफा राशिदीन 4। मैं कहा इमाम भी 4। और यकीन करो ये जो अलिफ मीम है ना, अलिफ से इमाम हनीफा, मीम से इमाम मालिक, फिर दूसरे जो है इमाम क्या है अहमद बिन हंबल, और इमाम शाफी का नाम भी मीम से आता, असली नाम मैं उनका नाम भूल गया हूं। 80 इमाम। वो उठ के भाग गया, मुझसे एक कहता है कि यार ये तुम तस्बीह क्यों कर रहे हो, बिद्दा है। मैं कहा तू मोबाइल में कुरान क्यों पढ़ रहा है, सुनना है? भाग गया वहां से। मुझसे एक ने कहा कि भाई ये चिल्ला, ये जो है हम पीस टीवी चला रहे हैं, आपका चिल्ला बिद्दा है। मैं कहा तेरा पीस टीवी सुन्नत है, भाग गया। मेरे दोस्तों हमारा जोड़ किस पे होगा? मेरे सहाबा पे। तो अल्लाह के वास्ते मैं आपको बता रहा हूं, छप्पड़ फाड़ के मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं सकलैन मुश्ताक का। शुरू में हुआ ये देखो मेरे दोस्तों, ये ना तबलीग का काम बाय एयर है। ये शुरू में नजर आता है, बीच में गायब हो जाता है, मौत पे नजर आएगा, ओए क्या काम था, बीच में कोई कैफियत नहीं, कोई नजर नहीं, उड़े नहीं आएंगे, हमें तो कुछ नजर नहीं। ये तबलीग का काम बाय एयर है, ये टेक ऑफ पे नजर आता है और लैंडिंग पे। हमारे एक मौलवी साहब थे, मौलवी अब्दुल समद, तारिक जमील साहब के बहुत दोस्त थे। तारिक जमील साहब ने उनको भी रंगबाजी पे लगा दिया। मैं कहा भाई आप 1 नंबर आदमी, 2 नंबर नहीं है, आप रंग ना लगाया करें। छोटा सा कद, कोई बयान नहीं, कोई तालीम नहीं, अखलाक का 1 नंबर, तवाज़ुन। मजलिस में पीछे बैठता था दुम बन के। देखो जो दुम बनेगा ना, दुम को कभी जूते नहीं पड़ते, सर को जूते पड़ते हैं, पीछे रहना है। बच्चा बनना है, बच्चा गोद में बैठता है, हर आंटी पप्पी देती है, बड़े को पप्पी नहीं मिलती, बच्चों को मिलती है, चॉकलेट भी मिलती है। बड़ा बना पेशाब कर, तेरी माई तुझे मारेगी। छोटा बच्चा आंटी पे पेशाब कर दिया, हाय बच्चे ने पोटी कर दी, हाय क्यूट, व्हाट अ क्यूट। बड़ा करके देखा जरा पोटी, बीवी उड़ा देगी, इतनी गंदी पोटी की है। बच्चा बनने की मेहनत करो, गोदों में खेलोगे, बड़े बनोगे मारेंगे लोग, इधर से मारेंगे उधर से मारेंगे। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, क्या कह रहा था मैं यार, सकलैन मुश्ताक दीन पे आया, हमारे साथ 4 महीने लगाए, इसके दोनों घुटने खराब हो गए। तबलीग वाले तो कोशिश करते हैं ये किसी काम का ना नहीं, मस्जिद ही बैठ जाए, घुटने भी तोड़ दो, कमर भी तोड़ दो, वही यहीं रखो। खुशकिस्मत है वो लोग जो पानी में रहते हैं, मछली बाहर नहीं निकलती, बाहर मछली तड़पती है। जो मस्जिद में रहते हैं वो खुश रहते हैं, बाहर तड़प रहे हैं सब। तो सकलैन मुश्ताक ने 4 महीने लगाए। इस पे सूद था तकरीबन 3 मिलियन या 4 मिलियन रुपीस का। क्रिकेट खत्म, पैसे आ नहीं रहे। अब जनाब हमें कहा इसको कि देखो, इब्राहिम देवला साहब ने कहा दिन के 4 हिस्से करो, कायनात 4 चीजों से बनी है। 6 घंटे नींद को दो, 6 घंटे बीवी बच्चों को, 6 घंटे काम को, 6 घंटे तबलीग को। तुम 6 घंटे मस्जिद को दो आबादी के लिए,
सकलैन ने देने शुरू किए। 4 मिलियन रुपीस सूद के कहां से उतारूं, सब कुछ बेच दिया। एक क्रिकेट टीम लैशिंग्स बहुत मशहूर है, यहां से रिटायर्ड क्रिकेटर्स खेलते हैं, खड़े खड़े बॉलिंग करता था, 300 पाउंड 400 पाउंड घर का खर्चा। सूद कैसे उतरे? आखिरी महीने में सरे काउंटी ने कहा हमारे 6 बॉलर अनफिट हो गए, तुम हमारी तरह क्रिकेट खेलो, कितने पैसे दोगे? 3 मिलियन रुपीस सूद उतर रहा है। सकलैन ने फोन किया, सईद भाई सूद तो उतर रहा है लेकिन मैं जलील हो जाऊंगा, मैं तो भाग ही नहीं सकता, खड़े खड़े बॉल कर रहा हूं। मैं उसके पास ड्राइव करके गया ब्रैडफोर्ड से, मैं अंबिया के वाकयात सुनाए साहबा के। सकलैन घुमत चला गया। पहले दिन टॉस जीता, बैटिंग की 550-600 रन। दूसरे दिन टी के बाद डिक्लेयर किया, बैटिंग दी। सकलैन के 2 ओवर हुए। 24 दिन खेलना था, 26 दिन में 1 डे 4 डे 1 डे, तो 6 दिन मैच 1 दिन आराम, 24 दिन। अब सकलैन कैसे खेले? खैर अब 22 दिन रह गए हैं, 2 दिन मैच हो गया। कहा सईद भाई मुझे 3 मिलियन रुपीस मिल गए पहले ही, अल्लाह ने 22 दिन ऐसी बारिश बरसाई, कोई मैच नहीं हुआ, अल्लाह ने सारी दी। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से दूंगा तुझ सोच नहीं सकता। अपने वाकयात बनाऊंगा ना, बताऊंगा, आप मुझे पीर बना लोगे कि हजरत से बैत होना है। जुनैद जमशेद ने एक दफा उससे किसी ने पूछा कि यार वो सईद अनवर क्या करूंगा, वो तो बहुत बुजुर्ग हो चुका है। तारिक जमील साहब कहते हैं एक दफा मेरी तारिक जमील साहब की बहस हुई, मैंने बहस में हिरा दिया। मैं कहा मौलाना ये मदरसा पढ़ने का और 30 साल का आपको क्या फायदा हो, आप मुझसे बहस में हार गए। कहा बेवकूफ, इमाम शाफई का कौल है मैं जब भी किसी जाहिल से बहस की हमेशा आ रहा हूं, तो इतना बुजुर्ग ना होना। मैं कहा जज़ाकल्लाह। तो मौलाना ने मजाकन का अगर मैं बैत हुआ तो उससे होऊंगा, मेरा बहुत ताल्लुक है उनसे, हंसी मजाक। तो जुनैद ने कहीं बता दिया कि बंद करो कैमरा, जुनैद ने बता दिया। जुनैद कहता है रात को फोन आ गए, हजरत का नंबर दे दे, उससे बैत होना है। उनका इंतहाई 2 नंबर आदमी है सईद अनवर। मेरे दोस्तों अपनी आदत को सुन्नत पे लाओ, खड़े होकर खाना, खड़े होकर पानी पीना, लोगों को पूरे सीने से मिलना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक आपसे हाथ ना छुड़वाए कोई हाथ नहीं छोड़ता था। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, अगर कोई नामहरम लड़की पकड़ ले फिर नहीं छुड़वाते, लड़का पकड़ ले देखता छोड़ो यार हाथ। हमारा ये मसला है। हमारे मोहल्ले में एक मियाँ बीवी जा रहे थे गाड़ी में, तो मैंने पीछे से फोन किया, हजरत कहाँ जा रहे हैं बीवी के साथ? कहा आपने पहचान लिया मेरी बीवी पर्दे में? मैं कहा जालिम 20 मिनट से उससे बात नहीं की, तेरी बीवी है, किसी और की होती तो बड़े गप्पे मारते। अपनी सी कौन इतनी लंबी बात कर? अपनी आदत को सीखो। नंबर 2, अपनी इबादत को सुन्नत पिलाओ। सच बताओ मेरे दोस्तों, आज मैं बड़े बड़े बयान करने और देखता हूं, नमाज इंतहाई 2 नंबर है। वो जो मैंने उलमा से सीखी, 2 सजदों के दरमियान बैठना कितना, उलमा से पूछो। 2 क़याम के बाद बैठ खड़ा होना कौमा कितना, उलमा से पूछो। सूरह फातिहा एक सांस में पढ़नी चाहिए, जैसे बच्चे ने पढ़े, अल्लाह जवाब देते हैं। नमाज सीखो। देखो क्रिकेट की, मैं आपको कसम खा के बता रहा हूं, मैं 1 हफ्ता क्रिकेट की मेहनत न करूं, मैं 100 माइल की गेंद नहीं देख सकता, हालांकि नजर आ रही है। अगर दीन की मेहनत नहीं होगी दीन गया, ईमान की मेहनत नहीं होगी ईमान गया, नमाज की मेहनत नहीं होगी नमाज गई। ये जो डायरेक्ट मैच है ना, इसमें गिल्ली उड़ जाती है, डायरेक्ट मैच में काम नहीं बनता। रुकू में वो एक दफा जुनैद जमशेद ने मुझे कहा सईद भाई आपके लिए आईफोन और आई मैक प्रो ले लिया, आ रहा हूं 4 दिन में। मैंने कहा अल्लाह अकबर, अब आईफोन आया, कब आ रहा है जुनैद, कब आएगा? फिर रुकू में मैक प्रो आया, नमाज में फोन ही आते रहे। मैं कहा जालिम आज को अल्लाह के देना पहले से ना बताना, मेरी नमाज ही खराब हो गई। मेरे दोस्तों नमाज में मेहनत होगी ना, हम बैठ सीधा करने की 8 घंटे मेहनत करते थे, नमाज में दिल को सीधा करने की 1 मिनट मेहनत नहीं है, कैसे नमाज सही होगी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी नमाज पढ़ते थे? 3-3 घंटे के 2 नफिल। अब्दुल्ला इब्न जुबैर सारी रात रुकू, सारी रात सजदा, सारी रात क़याम, 2 नफिल में अल्लाह से काम है। अपनी इबादत को नबी की इबादत करो। नमाज 100% रोजी खींचती है। वाहमुर अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, ए नबी अपने घर वालों को नमाज कायम करो, खुद भी नमाज कायम करो। रोजी नहीं चाहते। नमाज इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज फाहशी बेहयाई से रोकती है, हमें क्यों नहीं रोक रही? नमाज नहीं है। जो जल्दबाजी में नमाज पढ़ता है वो हुजूर की उम्मत में से नहीं उठाया जाएगा। सहाबी का कौल है, अपना नहीं कौल बता रहा। नमाज जन्नत फिरदौस में पहुंचा देती है। सूरह मोमिनून की 7 आदात पढ़ लो। ये मोमिन है कि नमाज में खुशू खुजू होता है, ज़कात पूरी देते हैं, हर लगवियात से बचते हैं, अमानत में खयानत नहीं करते, अहद पूरा करते हैं और शर्मगाह की हिफाजत करते हैं और नमाज की हिफाजत करते हैं। ये 5 चीजों में नमाज है, दोनों एजेस पे। नमाज सही, 5 चीजें सही हो जाएंगी। जिसकी नमाज सही निकली उसका पूरा इस्लाम सही। तो अपनी इबादत को सुन्नत पे लाना है। अल्लाह के नबी याद रखना भाई, ये हमारी तरह दिन में इबादत नहीं करते थे। आप पढ़ो कुरान, अल्लाह के नबी रात में फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, दिन में क्या था? इन्ना लका रब नहर फिस, क्या है? इन्ना लका
फिर नहारी सबन तवीला, ए नबी दिन में मजमे में तैरो, बस कुरिस्म रब्बी का वो तबत्तले तब्तीला, रात में अल्लाह की याद में थको, दिन में क्या करना है, इनको दावत दो, इनका ईमान सिखाओ, इनको तालीम दो, इनको हिकमत सिखाओ, इनका तस्किया करो। ये दिन की मेहनत है। दिन में नबी था, या अय्युल मुदस्सिर कुम फंजिर व रब्बका फकब्बिर, ए नबी उठो और इनको दावत दो, इनको अल्लाह से डराओ और इनको अल्लाह की बड़ाई बयान करो। रात में क्या करो, या अय्युल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला, क़याम करो रात में। सहाबा की सिफत बताई, कानू कलीलन मिनल लैल मा यहजहून व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, ये रात को लंबी इबादत करते थे, रात को लंबा इस्तिग़फ़ार करते थे तहज्जुद में। और क्या बताई, मेरे बंदे कौन होते हैं, यबीतुन लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात को सजदा क़याम करते हैं। व मिनल लैल फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला, रात को लंबी तस्बीह, रात को लंबा सजदा। आज हमने सब उल्टा कर दिया, दिन लगाया मखलूक पे। ये तो हमारा काम ही नहीं है कमाना। ये तो अल्लाह कह रहे हैं, वो अमाम मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलाह रिज़्क़ुहा, जमीन की हर मखलूक को रोजी अल्लाह पहुंचाएगा, उसकी जिम्मेदारी है।